मेरे भाइयों, मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं 8-10 हजार रुपए की पूंजी का बिजनेस, जो कि घर से व्यक्ति बिजनेस को शुरू कर सकता है। और दोस्तों, उस बिजनेस को शुरू करके 15-20 हजार रुपए महीने की कमाई कर सकता है। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना ना देखें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस की तलाश कर रहे हैं कि 8-10 हजार में कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिससे महीने का 15-20 हजार के आसपास अगर कमाई हो सके, तो दोस्तों, क्योंकि मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, जो सच्ची बातें हैं मैं वही बताना चाहता हूं, और ज्यादा मैं बकवास की बातें नहीं करना चाहता। तो सोचा कि आज सीधा सीधा भाषा में आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया मैं बता दूं कि दोस्तों, अगर कुछ लोग आप चाहते हैं इस तरीके को सुनने के बाद बिजनेस करना, तो आप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह ऐसा बिजनेस है जो भी मैंने थंबनेल पे लिखा है वह 100% सही है। वह एक तरीके से सभी के जरूरत का चीज है, और वह बिजनेस कहीं पर भी जहां भी इंसान रहता है उसका व्यापार आप करेंगे, निश्चित ही दोस्तों बेधड़क आप उससे पैसे कमाते रहेंगे। उसका डिमांड कम होने वाला नहीं है, रोजमर्रा की भी जिंदगी से जुड़ा हुआ वह बिजनेस है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये विश्वास के साथ कि बहुत कम पूंजी दोस्तों, 8-10 हजार रुपए अगर आपको शुरू करना है बिजनेस को, 8-10 हजार रुपए, और ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस, एक तरीके से बहुत आसान काम नहीं होता है इस तरीके का बिजनेस को शुरू करना। लेकिन दोस्तों, मैं जो तरीके बताने वाला हूं वो गांव में कम खर्चे में शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों, कम से कम अगर आप 500 रुपया नहीं कमाते हैं तो ये बिजनेस करने से आपका कोई मतलब नहीं है। या कोई भी बिजनेस किए हैं, अगर आप 500 रुपये नहीं कमा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा विस्तार से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ये काफ़ी नॉलेजफुल है, और उन लोगों के लिए है जो लोग इस तरीके की बिजनेस की तलाश करते हैं कि घर से पैसे कैसे कमाया जाए। तो चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस बिजनेस की हम बात करने वाले हैं उस बिजनेस का सबसे पहले आप मार्केट डिमांड हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम आपको उसके हर एक बारीकियों के बारे में बताएंगे। उसका आप रॉ मटेरियल कैसे लेंगे, कैसे कितनी जगह में उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और आप मार्केट में उसका क्या कीमत है, आपका माल कितने में तैयार हो जाएगा ताकि आप उसको बेचकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा धैर्य पूर्वक सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिना समझे अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ बातें नहीं आएगी, तो फिर आप कमेंट करेंगे कि कैसे बता रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका डिमांड जो है, अगर आप कहीं पर भी अगर उस मटेरियल को अगर घर से तैयार करके अगर उसको बेचने के लिए अगर निकल जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, उसका ग्राहक आपके पास खुद चल करके आएंगे, और या साइकिल से आप घूम करके उसको बेच रहे हो, या एक आपने दुकान किया हो, या ठेला पर लगा करके बेच रहे हो, दोस्तों आपको बस उतना ही काम करने की आवश्यकता है। ग्राहक जो है वो खुद चल करके आएगा। और अगर आप सड़क के रास्ते जा रहे हैं साइकिल पर लेकर, तो भी दोस्तों आप बहुत आसानी से रोड साइड बिजनेस भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों, यह दुकान करेंगे तो हो सकता है कि एक सीमित मात्रा में ग्राहक हो, सीमित जगह के एरिया के लोग वहां उपस्थित होते हो, आते हो। तो दोस्तों, दुकान के लिए ये सही उतना नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं कि दुकान अगर आप करेंगे तो आपका एक तरीके से प्रचार काफी दूर तक करना पड़ेगा, जहां तक के लोग नहीं जानते हैं वहां के लोग आपके पास आए। लेकिन दोस्तों, यह जो आइडिया है, यह एक जगह बैठकर बेचने से अच्छा है कि इसको घुमा करके बेचा जाए और काफी अच्छी और मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको वजन में भी तैयार कर सकते हैं, वजन में भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जितना ज्यादा फुटकर में बेचेंगे आपको पैसे उतना ज्यादा मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बताते हैं कि यह बिजनेस कौन सा है जिसकी मैंने इतना व्याख्या किया है। दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस को बताएं तो दोस्तों, यह बिजनेस का नाम अगर आप मैं बताऊंगा तो नाम लेते ही दोस्तों आपका जो मन है वो स्वादों से भर जाएगा। दोस्तों, यह अचार बनाने का बिजनेस है, और दोस्तों हर व्यक्ति अचार का सेवन एक तरीके से कभी न कभी किया ही होगा। दोस्तों, अचार बनाने का व्यापार शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं होती है मेरे भाई। अगर ये 100 गज या उससे कम 50 और 100 गज के बीच में अगर आपके पास जगह है तो आप गांव में घर बैठे
अपने ही जगह में, अपने ही जमीन में दोस्तों इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसका रॉ मटेरियल खरीद कर आप उसको बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये मत आप समझ लीजिएगा कि आप बस इतना कर देंगे तो आपका ये धंधा शुरू हो जाएगा, माल बिकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है उस चीज के बारे में आप जानिए, तभी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। दोस्तों आपको खाद्य विभाग से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो खाने का सामान है इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। गांव हो या शहर, कहीं पर भी हो, गांव के हिसाब से या शहर के हिसाब से आपको ये सब चीजें ब्यौरा देना पड़ेगा कि मेरा लोकेशन क्या है, कैसे है, मैं क्या बिजनेस किया हूँ और मैंने कितनी पूंजी लगाया है, कितनी लागत की, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। तो इसके लिए कोई आपको बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। गांव में आप अप्लाई करेंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा। उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं जो कि जेन्युइन है। कोई भी आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो पैसे तो लगेगा। अब ये चीजें देखना जरूरी है कि वो आप कितना बड़ा लाइसेंस ले रहे हैं, उस हिसाब से पैसे लगेगा। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपसे कंपटीशन करने वाले और भी लोग आ सकते हैं मार्केट में, फील्ड में। तो दोस्तों अगर आप सही तरीके से, सही दिमाग लगा करके और कुछ एक्स्ट्रा सोच करके अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि दोस्तों बाद में अगर कंपटीशन आता है तो हो सकता है कि आपका जो डिमांड है आपका मटेरियल का वो कम हो जाए। तो दोस्तों शुरुआती समय में भी आपको वही दिमाग लगा देना है जो कि आप बाद में लगाएंगे। दोस्तों आपको जो भी उसका रॉ मटेरियल खरीदना है आप बेशक 10 किलोमीटर दूर जाकर खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल आपको कम रेट में खरीदना है। उससे आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। रॉ मटेरियल में आपका जो रॉ मटेरियल यानी कि आपका मटेरियल जो आप बनाएंगे, उस जिसको अचार को आप बेचेंगे, उसमें लागत कम लगेगा। रॉ मटेरियल अगर आप सस्ता खरीदेंगे तो लागत कम लगेगा। तो आप चाहे कंपटीशन के मार्केट में हो या जिस एरिया में हो, जहां पर भी अगर कंपटीशन दिखता है या ग्राहक कम आ रहे हैं तो दोस्तों आप अपने मटेरियल को, आप अपने चीज को जो बना करके बेच रहे हैं दोस्तों उसको कम रेट में भी बेच सकते हैं और आपको मार्जिन भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सारा चीज अगर छोटे दुकान से, छोटे किराना की दुकान से खरीदते हैं जो नजदीकी है दोस्तों, वहां पे आपको मार्जिन रॉ मटेरियल में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बना करके रोजाना, दोस्तों अभी तो अगर देखा जाए गांव में तो किलो के भाव से भी ये सब चीजें बिकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप जितना पैकेट बना करके पैकिंग करके बेचेंगे ना, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों 10 रुपए से नीचे एक छोटा सा पैकेट मैंने अचार का खरीदा था, जो कम से कम कीमत था उसका 10 रुपए पैकेट था। और मैं आपको बता दूं कि जब उसको मैंने खाना शुरू किया, मैंने अचार को सब्जी या खाने के साथ, तो दोस्तों 5 से 6 दिनों में वो खत्म हो गया। मैं अकेला बस उसको खा रहा था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो कितना, मतलब उसमें पैकिंग कितना होता है। वो भी वजन से पैकिंग होता है, तो आप उसमें गणित कर सकते हैं कि कितना वजन का कितना पैकिंग करना है, जिसमें आपको सीधा सीधा कहा जाए तो आपने जितना लागत लगाया है उसका सीधा सीधा 2 गुना 3 गुना फायदा हो सके। दोस्तों उसमें बहुत ऐसे टेक्निक की चीजें होती है जो ज्यादातर व्यापारी लोग अपनाते हैं। उसमें वजन के हिसाब से बेचते हैं तो उसमें ज्यादातर गीला होता है, और जो गीला अचार होता है उसमें वजन होता है। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक बात जरूर बता दूं कि आप लाइसेंस ले लीजिएगा तभी आप इस बिजनेस को कीजिएगा, अन्यथा पकड़े जाने पर दोस्तों पता नहीं आपको कितने साल की सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये खाने से जुड़ा हुआ चीज है और पता नहीं किस एरिया में आप ले जा करके इसको बेचेंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको ध्यान में रख करके ही बिजनेस को करना है। बाकी आप निडर रहिए, बेचते रहिए, बनाते रहिए, सही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर गांव से जुड़े हैं तो मैं आपको आत्मनिर्भर बना करके ही रहूंगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी आपको हुनर है, तो निश्चित ही दोस्तों मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं, क्योंकि गांव से ही बिजनेस आइडिया लेकर गांव के लिए ही लोगों के लिए आता हूं, तो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी चीज है। तो आप भी जहां भी रहिए, जिस लाइन में रहिए, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कीजिए। दूसरे पर निर्भर रहने से कोई फायदा नहीं है, और आपके उस दूसरे के निर्भर रहने से
आपके रोजी रोटी पर कभी भी लात पड़ सकता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर बनना है और बन के दिखाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो कंप्लीट देखा होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।